हेलो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 40। डेट हमारी 5 अक्टूबर। सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स। आज आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। घनाभ क्या होता है हमारा? घनाभ होता है हमारा इस तरीके से, इसमें हमारी L होती है, B होती है और हमारी H होती है। और घन होता है हमारा जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कि आपको पता होगा, कोई आपका लूडो की गोटी, उसको हम ए से, या इसमें हमारी जो होती है सारी भुजा होती है और ये सब हमारी बराबर होती हैं। इस तरीके से जब हमारा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है हमारा? L होता है हमारा लंबाई, B होता है हमारा चौड़ाई, H होता है हमारा ऊंचाई। तो हमारा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। और हमें घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × L + B × H। इसी तरीके से हमारा घन है, घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो घन का हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × A², या आप बोल सकते हैं 6 × भुजा का स्क्वायर। इसी तरीके से हमारा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 × A², यानी कि 4 गुणा भुजा का स्क्वायर। ये आपके फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद करना है। अब आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5, 4, 3 है। इसमें आपको लंबाई दी हुई है 5, चौड़ाई दी हुई है आपको 4 और ऊंचाई दी हुई है आपको 3। तो पूछ रहा है कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 × LB + BH + HL। L के प्लेस पर L की वैल्यू, B के प्लेस पर B की वैल्यू, H के प्लेस पर H की वैल्यू को आप पुट करके इसमें देखेंगे तो आपको इस तरीके से आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा आपका 74 मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है घन का, इसको भी आप अच्छे तरीके से इसमें से देखकर कर लीजिएगा। अब आपका क्वेश्चन दे रखा है एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। आपके पास आपको क्या दे रखा है? एक घनाकार डिब्बा दे रखा है जिसकी जो साइड है, जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 10, यानी कि हमें घन की भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और एक हमारा घनाभ का डिब्बा है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। लंबाई है उसकी 12.5, चौड़ाई है उसकी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमारी 8 सेंटीमीटर। तो ये पूछा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो आप इसको कैसे करेंगे? इसमें आपको दिया हुआ है घन की भुजा आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, घनाभ की लंबाई आपको दी हुई है 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो पहले आप निकालेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का हो जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो भुजा के प्लेस पर हमारी भुजा कितनी दी हुई है? 10, यानी कि 10 का स्क्वायर। इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से हमारा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 2 × L + B × H, जैसा भी मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था। तो L के प्लेस पर L की वैल्यू, B के प्लेस पर B की वैल्यू, H के प्लेस पर H की वैल्यू। तो ये कितना आ जाएगा? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये पूछ रहा है किसका अधिक है। तो आपको पता है घन का आया आपका 400, घनाभ का आया आपका 360, यानी कि 360। तो आप लिखेंगे घन का क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है। इसी तरीके से आपको पूछा है कितना अधिक है, तो आपको पता है ये 400 है, ये 360 है। तो कितना अधिक है? 400 - 360, यानी कि आपका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6A², यानी कि 6 × 10 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे 2 × LB + BH + HL। वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसमें देखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 600, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 610। तो किसका अधिक है? आपका घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। वो पूछ रहा है कम है, तो कम किसका है? घन का। तो 610 - 600, यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है आपका आंसर। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है
एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः आपको 6 मीटर, 5 मीटर और 4 मीटर दी हुई है। तो कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, आपको लंबाई दी हुई है 6, चौड़ाई दी हुई है 5, ऊंचाई दी हुई है आपको 4। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 × LB + BH + HL। L के प्लेस पर L की वैल्यू, B के प्लेस पर B की वैल्यू, H के प्लेस पर H की वैल्यू, इसको पुट करेंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा 148 मीटर स्क्वायर। अब इसने क्या पूछा है हमसे कि कमरे की चारों 5 मीटर प्रति स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी करने का व्यय। अब आपको क्या करना है, दीवारों पर भी करना है और छत पर करना है। तो दीवारों के लिए वो हो जाएगा हमारा 2 × BH + HL, और इसमें हमारा छत का ऐड हो जाएगा। छत हमारी होती है आयताकार शेप की, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो L के प्लेस पर आ जाएगा वो हमारा L × B। आप B के प्लेस पर B की वैल्यू पुट करेंगे, H के प्लेस पर H की वैल्यू, सारा सॉल्व करके आपका आ गया 118 मीटर स्क्वायर। ये आया है हमारा कुल क्षेत्रफल। उसने बोला है 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 5 रुपये है, तो इतने का कितना आ जाएगा, इसमें हम 5 की गुणा कर देंगे, इतने रुपीज़ आपका आंसर।